नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया, आपकी मैथ्स कोच और स्वागत है आपका एडुकेयर लाइव की सुपर फास्ट मैथ सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, यानी किस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बेसिकली मैं क्लास 10th की बुक से एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगी। सबसे पहले जानते हैं कि एपी किस तरह से बनती है। एपी बेसिकली एक नंबर की सीरीज है जिसे हम इनिशियल टर्म से स्टार्ट करते हैं। यानी हमारे पास एक इनिशियल टर्म होता है जिसे हम ए मान लेते हैं, तो ए रिप्रेजेंट्स द इनिशियल टर्म ऑफ द एपी। किसी भी एपी का एक इनिशियल टर्म ए होता है और अब इस ए में हम सक्सेसिवली एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे। यानी a प्लस डी इसका नेक्स्ट टर्म हुआ और उससे नेक्स्ट टर्म हुआ a प्लस 2d, उससे नेक्स्ट टर्म हुआ a प्लस 3d एंड सो ऑन। बेसिकली ये आपका फर्स्ट टर्म है, यानी आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक टैक्सी वाला कहता है कि मैं पहले किलोमीटर के लिए एक फिक्स्ड चार्ज लूंगा, वो होगा 50 रुपीज। पहले किलोमीटर के लिए मैं 50 रुपए चार्ज करूंगा और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए मैं 8 रुपए चार्ज करूंगा। यानी 0 से 1 किलोमीटर तक तो वो 50 रुपए चार्ज करेगा ही, और जैसे ही आपने 1 किलोमीटर से ऊपर का सफर किया तो वो 8 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज करेगा, यानी 50 प्लस 8। ठीक है, 1 किलोमीटर में इसने 50 रुपए लिए। जब आपका 2 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया तो इसने हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए एक्स्ट्रा लेने शुरू किए। अगर आपने 3 किलोमीटर चला तो ये आपको लेगा 50 प्लस 2 इंटू 8। और अगर आपने 4 किलोमीटर आप चले तो ये आपसे चार्ज करेगा 50 प्लस 3 इंटू 8 एंड सो ऑन। अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो 50 रुपए चार्ज करता है। अगर आप 2 किलोमीटर चलते हैं तो वो एडिशनल हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए चार्ज करेगा। तो 2 किलोमीटर चलने पर ये आपको 50 प्लस 8 चार्ज करेगा। 3 किलोमीटर चलने पर ये आपको चार्ज करेगा 50 प्लस 2 इंटू 8। 4 किलोमीटर अगर आप चलेंगे तो ये आपको चार्ज करेगा 50 प्लस 3 इंटू 8 एंड सो ऑन। राइट, तो अगर मैं जानना चाहती हूं कि अगर मैंने सपोज 47 किलोमीटर ट्रैवल किया, मैंने कितना ट्रैवल किया, अगर मैंने 47 किलोमीटर ट्रैवल किया तो मुझे टैक्सी वाले को कितना फेयर देना पड़ेगा, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली हमें ये देखना है कि 2 किलोमीटर में हमारे पास 1/8 है, 3 किलोमीटर में हमारे पास 2/8 हैं और 4 किलोमीटर में हमारे पास 3/8 हैं। तो इसी तरह से 47 किलोमीटर में हमारे पास कितने 8 होंगे, हमेशा 4 माइनस 1 है। यहाँ पे ये देखिए 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1। तो अभी 47 है तो 47 माइनस 1 क्या हुआ, 46 इंटू 8। यानी अगर मैं 47 किलोमीटर ट्रैवल करती हूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, लेट्स सी। यानी 50 प्लस 368 रुपीज, दैट मीन्स मुझे पे करने पड़ेंगे 418 रुपीज। सिमिलरली अगर मुझे n किलोमीटर ट्रैवल करना है, n इज एनी नंबर, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, n इज एनी होल नंबर। तो अगर हम n की बात करते हैं, n किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना है तो मुझे सपोज 50 प्लस, अब आप देखो यहाँ पे 4 माइनस 1 है तो n से 1 कम कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 8। तो अगर हमें कोई भी जनरल टर्म निकालना है, ये एपी में है सीरीज, तो कोई भी जनरल टर्म निकालना है तो जनरल टर्म हमारा हो जाएगा 50 प्लस n माइनस 1 8। सपोज आपको 42 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो यहाँ पे 42 हो गया n, तो आपका रेंट कितना होगा, 50 प्लस 42 में से 1 माइनस कर दो, 41 इंटू 8। सो दिस मच फेयर यू विल हैव टू पे फॉर 42 किलोमीटर।
दिस इज फॉर 3 किलोमीटर, दिस इज फॉर 4 किलोमीटर। तो इस तरह से जो हमारी एपी है वो फॉर्म होती है। तो जो ए होता है वो डिनोट करता है आपका फर्स्ट टर्म, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो भी आप सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो जो क्वांटिटी आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड डी। डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलती है। सपोज मुझे इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, a प्लस डी माइनस ए, दैट मीन्स हमारे पास d आ गया। d इज द कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म में से या तो मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर लूं, या थर्ड टर्म में से मैं सेकेंड टर्म माइनस कर लूं, या मैं फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस कर लूं। हर केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो d होगा। इसीलिए इसे हम कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं कि दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, d। तो d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो हमने देखा कि a इनिशियल टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है और n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर आपका n क्या हुआ 1, ये सेकेंड टर्म है तो n हो गया 2, थर्ड टर्म है तो n हो गया 3, ये फोर्थ टर्म है तो n हो गया 4, इसी तरह से nth टर्म होगा तो n हो गया n, राइट। तो इस तरह से एपी फॉर्म होती है, यानी अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको 8 मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी आपको 8 मिलेगा, इसमें से प्रीवियस टर्म को हमेशा माइनस करना है तो इस टर्म में से इसको माइनस करोगे तो भी आपको 8 ही मिलेगा। तो किसी भी एपी में जो दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है और इसी तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्म होती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो अगर मुझे इसी सीरीज का nth टर्म लिखना है तो वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा nth टर्म हो जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सीरीज के अंदर n टर्म्स हैं तो nth टर्म इज डिनोटेड बाय a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको इस तरह से ये सीरीज पता होती है तो आपको फॉर्मूला कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो nth टर्म को हम इस तरह से डिनोट करते हैं tn, या फिर कई जगह हम इसे an भी डिनोट करते हैं। तो ये आपका nth टर्म हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सपोज आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो फिफ्थ टर्म में आपका हमेशा आप ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे थर्ड टर्म है तो ये d के आगे क्या है 2 है, यानी 3 माइनस 1 2। फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 3 आ रहा है। इसी तरह से अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है तो मैं लिखूंगी a प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4d। सो a प्लस 4d। अगर मुझे सेवेंथ टर्म निकालना है तो a प्लस 7 में से 1 माइनस कर दो 6d। अगर मुझे 22nd टर्म निकालना है तो a प्लस 21d। दैट मीन्स अब आपको ये मालूम है कि d क्या होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है बिटवीन द टू टर्म्स। तो हमेशा किसी भी टर्म से उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर ही d मिलता है। आप a माइनस ए प्लस डी नहीं करोगे, आप a प्लस डी माइनस ए करोगे। सो सेकेंड टर्म, तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। या फिर हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म में से देख रहे हो तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। या फिर हम कह सकते हैं फोर्थ टर्म का देख रहे हो, फोर्थ टर्म से देख रहे हो तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। या फिर मैं कह सकती हूं अगर मुझे n प्लस 1th टर्म माइनस n टर्म, यानी आपको हमेशा प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, राइट, डी निकालने के लिए। सपोज आपको कोई भी सीरीज दे रखी हो और आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हो, या फिर आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हो, हर बार आपका डिफरेंस अगर सेम आता है तो सीरीज एपी में कहलाती है। सीरीज इज सेट टू बी एन एपी। मेरे पास ये सीरीज है, सपोज आई एम गिवन दिस सीरीज और मुझे ये चेक करना है कि या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी मेरे पास a क्या है, a मेरे पास है -5। अब मुझे फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस d, राइट। मुझे देखना है कि
ये एपी में है तो डी शुड बी द सेम। तो डी निकालने के लिए आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हो। -1 में से आप -5 सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट मीन्स -1 + 5 दैट मीन्स 4। ओके, तो आपने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे तो आपका जो डी है वो 4 है। अब इन दोनों के बीच भी 4 ही होना चाहिए। यू कैन चेक 3 -1 अगेन इट इज 4। 7 में से 3 माइनस करो, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग 4। दैट मीन्स सब जगह जो डिफरेंस है, हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, दैट इज 4 है। तो ये जो सीरीज है वो एपी में है और इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर एन 4 है, डी आपका 4 है और ए आपका -5 है। ये तीन चीजें आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू गेट इज यू चेक वेदर द गिवन सीरीज इज इन एपी। तो इस तरह से हम अगर दो टर्म्स के बीच के, दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम है, देन द सीरीज इज सेड टू बी इन एपी। एक मजे की बात देखिएगा कि जब भी आप इस नंबर को हटा दोगे, ओमिट कर दोगे, तो भी ये तीनों टर्म्स एपी में ही होंगे, राइट। तो आप पहले के कुछ टर्म्स हटा देते हो तो नेक्स्ट टर्म्स आपके एपी में ही होते हैं, तो ये सारे एपी में ही हैं। तो अब आप देखेंगे, हम पहले 3 टर्म्स देखते हैं, ठीक है। मैं इसको और इसको ऐड कर देती हूं। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मैंने ऐड किया, मुझे मिला -2, राइट। और ये वाला जो टर्म है -1, ओके, तो -1 का ये डबल है, राइट। तो ये -1 × 2 इज ऑल्सो इक्वल टू -2। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमेशा जो सेकेंड टर्म है, 3 टर्म्स में से जो मिडिल टर्म है, सेकेंड टर्म जो है वो ट्वाइस होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के। कैन यू सी दिस? इसका कहने का मतलब है अगर ए बी सी 3 टर्म्स अगर एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, then always twice of the middle term will be the sum of these two terms a plus c। इसी तरह से अगर मैं इन तीनों टर्म्स को देखती हूँ, इसे छोड़ दो, इन तीनों टर्म्स को देखती हूँ, तो 3 × 2 बीच वाले टर्म को डबल से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 इज सेम एज, इन दोनों को ऐड कर दो आप, -1 + 7, 3 + 2 is 6 and -1 + 7 is also 6। so ये जो बीच वाला टर्म होता है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। यानी अगर 3 टर्म्स एपी में है, ए बी सी अगर एपी में है, तो मिडिल टर्म का जो ट्वाइस होगा वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के बराबर होता है। 2b = a + c। और आई कैन से, अगर हम कहते हैं कि ए बी सी डी ई आर इन ए पी, twice of b = a + c, or I can say b = a + c upon 2। That means a और c का जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या होगा? a + c/2 है। सिमिलरली अगर हम बात करें b, c और d की, हमेशा हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही लेने हैं, यानी एक के बाद एक आने वाले टर्म्स। b, c, d की बात करूं तो twice of c will be equal to b + d, और I can say c = b + d whole upon 2। तो c क्या हो गया? b और d का अरिथमेटिक मीन हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं c, d और e की, ये भी एपी में ही है, तो 2 twice of d will be equal to c + e, और d is called the arithmetic mean of c and e। Do you understand that? So keeping all the things discussed previously, अब हम फाइंड करेंगे, सपोज ये एपीज आपको दे रखे हैं, इन एपीज में से आपको मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 2, दिस इज सपोज x एंड दिस इज 26। अब आपको x फाइंड करना है, तो मैंने आपको अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट आप इजीली यहाँ पर लगा सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। तो ये आपको x कैसे मिलेगा? x = आप इन दोनों को ऐड करो और उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 + 26 upon 2, 28 upon 2, that means 14, and the answer here is
14. You can check whether it is an AP or not. 14 minus 2 12 दे रहा है, 26 minus 14 भी 12 दे रहा है. So the answer is correct. अब यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स मिसिंग हैं, तो हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ये आपका फर्स्ट टर्म है, राइट, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है और ये आपका फोर्थ टर्म है. तो हमारे पास पता है, हमें पता है कि a कितना है, 5 है. a इज 5 और हमें d नहीं पता है, लेकिन हमें n पता है. ये सेकेंड टर्म है, तो दैट मीन्स इसके हिसाब से आपकी एपी बनेगी 5 प्लस 1d, क्योंकि यहाँ सेकेंड टर्म है, राइट, प्लस d. ये थर्ड टर्म है तो 5 प्लस 2d, राइट. ये फोर्थ टर्म है तो ये होगा 5 प्लस 3d. यहीं से हमें मिल गया d क्या है. जैसे ही हमें d पता चलेगा हमें आंसर पता चल जाएगा. तो यहाँ पर 5 प्लस 3d हमें दे रखा है 9.5. दैट मीन्स 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9.5. 9.5 का मतलब होता है 9 2 18 प्लस 1 19/2, राइट. तो 3d हो गया आपका 19/2 में से 5 माइनस कर देंगे, ये 5 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 9/2. 2 5 10, 19. Once we know our d is 3/2, तो 5 प्लस d यानी 5 प्लस 3/2, यहाँ पे करके देख लेते हैं. 5 प्लस 3/2 हो जाएगा 5 2 10, 13/2. ओके, 5 प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू 3/2 हो गया 3. 2 इंटू 3/2 यानी 3/2 क्या होता है 1.5. 1.5 का डबल क्या होता है 3, तो 5 प्लस 3 8. और 8 में फिर हम 3/2 क्या होता है 1.5, तो 8 में 1.5 ऐड करेंगे तो 9.5 आ जाएगा. तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे टर्म्स मिसिंग है. तो ये पहला टर्म अगर हम a माने तो ये दूसरा टर्म हो जाएगा, सॉरी, a प्लस डी. दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d. इसी तरह से फोर्थ टर्म हो गया a प्लस 3d और इसी तरह से फिफ्थ टर्म हो गया a प्लस 4d, जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिक्स्थ टर्म पता है a प्लस 5d. दैट मीन्स हमें 2 टर्म्स पता है, a प्लस डी पता है और a प्लस 5d पता है. और इन्हीं की मदद से, यानी हमारे पास 2 नोन है और 2 चीज अननोन है. 2 अननोन क्या है 38 और -22, और अननोन क्या है a और d, क्योंकि हमें ना तो फर्स्ट टर्म पता है और ना ही हमें कॉमन डिफरेंस पता है. कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास 2 सक्सेसिव टर्म्स हमको गिवन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी 2 लगातार टर्म्स आपको गिवन नहीं है, तो हमें a भी फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है. तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं. सो हियर वी गो. हमें पता है a प्लस 5d. सिक्स्थ टर्म हमें गिवन है -22 है और हमें पता है a प्लस d जो कि 38 है. बट साइमल्टेनियस इक्वेशन, 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन्स हैं हमारे पास. तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a में से a सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 5d में से 1d सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4d, -22 में से 38 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा आपका -60. तो 4d इज इक्वल टू -60. दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू -60/4. दैट मीन्स -15, राइट. तो अब आपको पता चल गया कि d है आपका -15. अब हम इक्वेशन 2 में इस d की वैल्यू को रख देंगे. तो इक्वेशन 2 है हमारे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 38. a हमें नहीं पता लेकिन d हमें पता है. d है आपका -15 इक्वल टू 38. तो a की वैल्यू हो गई, ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 38 प्लस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 53. तो ये पता चल गया आपको, ये वाला टर्म 53 है. 53 में से हमने 15 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 38 मिला. तो 38 में से फिर से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 23 मिलेगा. फिर इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 मिलेगा. और फिर इसमें से हम एक और 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -7 मिलेगा.
और -7 -15 हमें -22 दे देगा। तो हमें इस तरह से सारी वैल्यूज पता चल गई। हाँ बोलो। क्लास 10 की बुक एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 78, यानी ये आपको एपी दे रखा है और पूछा है कि कौन सा टर्म इसका 78 होगा। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज ए एंड व्हाट इज डी। ए होता है आपका इनिशियल टर्म, तो ए आपका इनिशियल टर्म हो गया 3। डी फाइंड करने के लिए आप इसमें से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो 8 - 3। ऑलवेज रिमेम्बर सेकेंड में से फर्स्ट या फिर थर्ड में से सेकेंड। 13 - 8 करोगे तो भी 5 ही आएगा, 18 - 13 करोगे तो भी 5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 5। अब आपको ए पता है, आपको डी पता है। हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो 78 है। तो nth टर्म क्या होगा, ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d, ये a प्लस 3d। इसी तरह से nth टर्म क्या हो जाएगा आपका a प्लस a, आपको पता ही है a 3 है, तो nth टर्म होगा n-1, d भी आपको पता है 5, तो nth टर्म होगा 3 + n-1 × 5। तो nth टर्म इज 78। सपोज हम मान लेते हैं कि nth टर्म 78 है, दैट मीन्स a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 78। राइट, ए की वैल्यू 3 है, एन हमें पता नहीं है तो n-1 को ब्रैकेट में रहने देंगे। डी आपको पता है 5 है, ये हो गया 78। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 78 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n-1 × 5 इज इक्वल टू 78 - 3 75। ओके, ये 5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5 यानी 15। तो n इज इक्वल टू 15 + 1 इज इक्वल टू 16, यानी जो 16th टर्म है वो 78 होगा। तो n इज इक्वल टू 16 इज द आंसर। दिस इज हाउ वी डू। तो हमने पिछले क्वेश्चन में a और d फाइंड किया और यहाँ पर हमने n फाइंड किया। n इज द nth टर्म, यानी हम कह सकते हैं जनरल टर्म ऑफ एन AP विच इज गिवन बाय a plus n-1 into d. So n is equal to 16. Okay, let's see one more question. Question says the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. तो जैसा बोल रहा है वैसे ही लिखते हैं 17th term। तो 17th term जो है okay of an AP exceeds its 10th term। 10th term को कितना एक्सीड कर रहा है 17th term by 7, यानी जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। क्वेश्चन का ये मतलब है, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये बनेगा द 17th टर्म ऑफ एन एपी, दिस इज द 17th टर्म, ओके, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। 10th टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है 7। सो दिस इज द इक्वेशन। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17th टर्म क्या होगा, a प्लस 17th टर्म है तो 17 में से 1 माइनस कर दो, a प्लस 16d होगा 17th टर्म। राइट, क्योंकि क्या होता है nth टर्म होता है a प्लस n-1d, तो 17th टर्म है तो 17 में से 1 माइनस किया तो a प्लस 16d। 10th टर्म क्या होगा, a प्लस 10 में से 1 माइनस कर दो 9d प्लस 7। राइट, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। इस a को जब यहां शिफ्ट करोगे तो a माइनस a हो जाएगा, तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास इस 9d को हम यहां ले आएंगे तो ये हो गया 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 गया तो 7d इज इक्वल टू 7। सो d की वैल्यू हो गई d इज इक्वल टू 1। 7/7 हो गया तो d की वैल्यू 1, या फिर 7 ही होता है तो d इज इक्वल टू। बस इतना सा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 से जस्ट बड़ा मल्टीपल ऑफ 4 की टेबल खोलेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो 10 के बाद जो 4 का मल्टीपल है, पहला मल्टीपल वो 12 होगा, उसके बाद आएगा 16। इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे और 250 से जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल क्या होगा 248। क्योंकि देखो
250 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता। 4 का मल्टीपल देखने के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देखना पड़ता है। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो 50 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 50 से कम क्या हो जाएगा? 249। ऑब्वियसली ऑड नंबर है तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। उससे छोटा होगा 248। 248 में अगर आप 48 को ऑब्जर्व करोगे तो 48 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है वो 248 होगा। 12, 16, 16 के बाद क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा और इस तरह से नंबर्स चलते जाएंगे और 248 तक जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, यानी ये कितने नंबर्स हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो पहला टर्म है वो 12 है। डिफरेंस जो है वो क्या है? 4, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स हैं तो डिफरेंस 4 का ही होगा 2 मल्टीपल्स के बीच में। ओके, और आपको फाइंड करना है n। तो आप ये मान लो यू हैव टू फाइंड n। तो आप ये मान लो कि जो 248 है वो nth टर्म है तो आपको n पता चल जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1d, आप मान लो कि 248 कौन सा है? nth टर्म है। तो आपने लिख दिया ये nth टर्म है। a की वैल्यू आपको पता है 12, n माइनस 1, n हमें नहीं पता तो n माइनस 1 भी हमको नहीं पता, राइट। तो d हमें पता है 4, ये हो गया 248। पहले 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 12 इधर जाएगा, इसे ट्रांसफर कर दें यहाँ, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, राइट। तो 248 माइनस 12 हो गया 236। तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236। तो n माइनस 1 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 236 अपॉन 4 59। तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 तो n हो जाएगा आपका 60, क्योंकि 60 माइनस 1 59 होता है। तो n आ गया 60। दैट मीन्स कितने मल्टीपल्स हैं 4 के? 10 से 250 के बीच में देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। दिस इज ऑल्सो पॉपुलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म का 253 है, फर्स्ट टर्म 3 है। तो आप देख सकते हो कि ये 3 में 5 ऐड करने पे आपको 8 मिल रहा है, 8 में 5 ऐड करने पे आपको 13 मिल रहा है, 13 में 5 ऐड करने पर 18 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके पास 253 है तो इसमें 5 ऐड करोगे तब 253 मिलेगा। यानी आप अगर 248 में 5 ऐड करोगे तभी आपको 253 मिलेगा, राइट। इसका प्रीवियस टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से 5 माइनस कर देंगे। यानी 18 का अगर मुझे प्रीवियस टर्म निकालना है तो मैं 18 माइनस 5 करूंगी तभी 13 मिलेगा ना। तो इसी तरह से 253 का अगर मुझे प्रीवियस टर्म निकालना है तो मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 248, क्योंकि 248 में 5 ऐड करने पर ही 253 मिलता है। अब मुझे पीछे से लास्ट से 20th टर्म निकालना है तो मैं क्या करूं? सिंपल तरीका ये होगा कि मैं इस एपी को उल्टा करके लिख दूं, यानी इसे फर्स्ट टर्म बना दूं और इसे लास्ट टर्म बना दूं। तो बहुत इजीली मैं 20th टर्म निकाल लूंगी फ्रॉम द लास्ट, है ना। अब इसको उल्टा करके लिख देंगे हम। अब यहां से हमें 20th टर्म निकालना है। तो पहला टर्म हो गया मेरे पास a, राइट। अब 20th टर्म क्या हो जाएगा? ये a प्लस डी है, तो 20th टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 19d, राइट। तो a मुझे पता है a 253 है। अब यहाँ पर d क्या है मेरे पास? d है 248 माइनस 248 माइनस 253 करोगे तो d यहाँ पे मेरे पास -5 होगा। यहाँ पर +5 है, लेकिन जैसे ही मैंने उल्टा किया एपी मेरे पास जो d है वो -5 होगा। तो मैं लिखूंगी 19d, क्योंकि मुझे 20th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट, राइट। तो 253 प्लस 19 d मेरे पास होगा यहाँ पर, हियर d विल बी इक्वल टू -5। तो d 19 इंटू -5, ओके। तो 253 19 5 आपका क्या हो जाएगा? 95। 19 5 95, तो 158। So the answer will be 253 में से 95 माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 158। तो लास्ट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी 158।
तो जब भी आपको लास्ट टर्म से कोई भी टर्म पूछे तो आप क्या करो, एपी को उल्टा करके लिख दो एंड देन यू विल गेट द आंसर। जस्ट वन फॉर्मूला एंड ऑल द क्वेश्चंस आर डन इन सेकेंड्स। So this is the way we solve the questions related to nth term of an AP. एक single formula a plus n minus 1 into d and all the questions are solved. और इसे भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया। अगर वो आप अपने दिमाग में रखते हो तो all questions will be done in seconds. आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप बाकी के जितने भी क्वेश्चंस इन एक्सरसाइजेस में बसते हैं, प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखकर भेज सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे एपी के सम को। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड स्टे मैथमेटिकल। सी यू सून, बाय बाय।